हनुमान जी की तरह हम भी उड़कर चले गए। तो ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ गाइज, तो आगे अब ब्लॉग में देखिए। सो गाइज, मेरा नाम है पूजा केसरी और मैं गंगटोक सिक्किम से बिलोंग करती हूँ। तो आज है गाइज हनुमान जयंती, जिसके उपलक्ष्य पर मैं पीली फूल की तरह रेडी हो गई थी। और कहाँ जाने के लिए, तो हनुमान टक जाने के लिए गाइज। तो चलिए। सो गाइज, हम और ननद जी दोनों जन निकल गए मंदिर के लिए। हनुमान जी के अवसर पर तो ऑफ कोर्स पीला पहनना तो बनता ही है। तो हम लोग सोच रहे थे लाल या पीला पहने, तो लास्ट में पीला सजेस्ट हुआ। हम और ननद जी को वैन मिल गया था और फटाफट से वैन में बैठे और निकल गए। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो इसीलिए हम लोग खुश थे। और हमारी गाड़ी में साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। उसके बाद गाइज हम लोग पहुँच गए मिठाई की शॉप पर हनुमान जी के लिए उनका पसंदीदा मिठाई लेने। सो गाइज, उनके पसंदीदा मिठाई लेने के बाद हम लोग निकल गए फिर से वैन पकड़ने के लिए। तो मैं क्यों बार बार बोल रही थी कि हम लोग हनुमान जी की तरह उड़ के गए, तो गाइज चलिए आगे आपको बताती हूँ। तो गाइज ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे ही घर से निकले हमें वैन मिल गया। फिर हम लोग जैसे ही वैन दूसरा पकड़ने आए, फिर हमें वैन मिल गया। सो गाइज, इसी कारण मैं बोल रही थी कि हम लोग हनुमान जी की तरह आज उड़ कर चले गए। और गाइज इतना जल्दी तो पहुंचने वाले भी नहीं थे, बट हम लोग पहुंच गए। तो ये अब किसकी कृपा बोलेंगे, तो ऑफ कोर्स हम लोग हनुमान जी की ही कृपा बोलेंगे। तो बजरंग बली की कृपा से हम लोग जल्दी जल्दी हनुमान तक पहुंच गए। और गाइज ऐसा लग रहा था कि हम लोग आकाश के ऊपर से ही उड़ के जा रहे हैं, आप देख ही सकते हो। और गाइज फिर से हमें एक और गाड़ी मिल गई। अब क्या ही बताओ गाइज, अब इसको तो हम लोग क्या ही बोले, फटाफट से मिलते जा रहा था और हमें रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे हम लोग। और रास्ते में आप भक्तजन को देख रहे होंगे झंडा लेके आते हुए। हमको तो काफ़ी लेट हो गया था मंदिर जाते जाते, बट क्या करें, जाना तो था ही, लेट हो या मतलब जल्दी हो, हमें तो जाना ही था मंदिर। और फिर क्या, फाइनली हम लोग गाइज मंदिर में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, एक छोटे से वानर देवता हमें मिल गए। और ये वानर देवता कोई और नहीं, मेरे छोटे वाले देवर है। तो गाइज राम राम। सो गाइज फाइनली हम लोग हनुमान तक पहुंच गए और वहाँ देवर जी से मिलके बहुत खुशी हुई। इसके बाद हम लोग चल दिए स्लीपर उतारने के लिए। स्लीपर जैसे ही उतारे, उसके बाद हाथ धोए और मंदिर के प्रांगण में अपना पैर रखा। और गाइज आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह में कितनी भीड़ होगी। हम लोग तो काफ़ी लेट गए थे, इसीलिए हमें इतना कम देखने को भीड़ मिल रहा है। तो इसीलिए गाइज हम लोग जल्दी नहीं आ पाए। क्यों नहीं जल्दी आ पाए, चलिए मैं ये भी बता देती हूँ। तो पहले आप हनुमान जी को जय जय कर लीजिए। उसके बाद चलिए अंदर चलते और बताते चलती हूँ मैं आज की स्टोरी। हुआ क्या कि मेरे बच्चे स्कूल गए थे गाइज, छुट्टी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं सुबह सुबह नहीं आई। जब मुझे टाइम मिला तो फटाफट से नहा धोआ के रेडी सेडी होके मैं ननद जी के साथ चली आई। हनुमान जी मुझे बुला रहे थे, तो अब रुकना थोड़ी ही था। अब हमारे पैर तो एकदम ज़मीन पर ही नहीं थे। उसके बाद गाइज हम लोग हनुमान तक पहुंच गए और देख सकते हैं लाइन लगी है एकदम लंबी सी। तो गाइज इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था थी कि कोई भी गैदरिंग नहीं हुई हमें। उसके बाद गाइज एक एक करके सारे लोग मंदिर में पहुंच गए। और दूसरी बात ये हमारे साथ अच्छी हुई कि अंदर कैमरा अलाउ था। उसके बाद मैं वीडियो बनाई और आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ गाइज। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पंडित जी हमें भर भर के आशीर्वाद दिए। इन आशीर्वादों की हमें सख्त ज़रूरत है। उसके बाद मैं प्रसाद चढ़ाई। प्रसाद देने के बाद मैं यहाँ भगवान से जो भी मेरी मनोकामना थी मैंने कहा। उसके बाद मैं भगवान जी के दर्शन करके प्रसाद लेके अंदर से बाहर निकल आई। उसके बाद यहाँ पर फिर से मेरे देवर जी लोग मिल गए, तो इनके साथ भी थोड़ा सा शूट कर लिया। और चलिए गाइज मैं बाहर से आपको हनुमान तक दिखाती हूँ। अगर आप गंगटोक में कभी भी विजिट करते तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये सारे टूरिस्ट प्लेस में से एक है। सो गाइज उसके बाद टीका वगैरह लगा के धूप वगैरह चला के हम लोग यहाँ से निकल गए पूजा पाठ करके। पूजा पाठ जैसे ही हमारा हो गया तो ध्यान आया कि अरे हमें लंगर भी लेना है। उसके बाद प्रसाद हम लोग लिए। प्रसाद में क्या क्या है आप खुद देखिए। तो काबली चना की सब्जी थी गाइज, पुलाव था, कचौड़ी थी और आलू दम था। उसके बाद हम लोग फटाफट से प्रसाद लिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद तो मज़ा ही आ गया। प्रसाद की तो बात ही कुछ और है। उसके बाद चाय मिल गया गाइज गर्मा गर्म, अब क्या ही बोले, मुँह का स्वाद बन गया। उसके बाद फटाफट से गाइज चाय वगैरह पी के हम लोग फिर से नीचे आ गए। और नीचे आए तो दिखा रहे हैं हम आपको कुछ और। तो देखिए गाइज यहाँ पर संजीवनी बूटी का पेड़ है, तो मैं वहीं आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज आप लोग ज़रूर यहाँ आएगा। और ये देखिए गाइज यहाँ पर आर्मी की तरफ से प्रसाद की भी नीचे भी व्यवस्था थी, जो कि आपको घर ले जाना था। तो हम लोग यहाँ भी प्रसाद लिए। उसके बाद मैं फिर से नीचे वाले हनुमान जी के पास आई। तो सोची चलिए आपको मैं अंदर से दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ हनुमान जी को एक सिक्का लगा रही थी, तो भगवान की कृपा से वो सिक्का उनमें जाके चिपक गया। बट ये सारा कुछ जैसे ही हो गया, मेरी ननद जी भी बोली मैं भी भाभी करूँगी, तो वो तो अपना सिक्का चिपकाने गई बट मेरा उखाड़ के आई। तो चलो कोई नहीं, ये भी हनुमान जी की ही कृपा होगी। उसके बाद पूजा पाठ तो हमारा अच्छे से हो गया। बहुत मैं खुश हो गई, मेरे चेहरे से ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइज आज का ब्लॉग
काफ़ी अच्छा लगा होगा आप सबको, आई होप। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज हम लोग मंदिर के प्रांगण से निकल गए अपना स्लीपर वगैरह पहन के, और ये देखिए बाहर से नज़ारा कुछ इस तरीके का था। तो गाइज चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा है बच्चों का। तो बाहर हम लोग जैसे आए, एक पंडित जी यहाँ पे टीका लगा रहे थे, तो ये टीका काफ़ी मुझे पसंद है, तो मैं और ननद जी एक एक करके लगाए। अब क्या ही बताओ गाइज, उधर से तो आते आते उड़ के आए, इधर से भी उड़ के ही गए, फिर से हमें गाड़ी मिल गई। तुम बोल ही रहे थे हनुमान जी हमारे लिए साक्षात खड़े थे, यही मैं बोलना चाह रही थी। तो गाइज आप यहाँ का रास्ता देख सकते हैं कितना सुंदर है, लग रहा था हम लोग बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। तो गाइज यही माध्यम था मेरा आपको दिखाने का ये वीडियो। तो आई होप आपको हमारा आज का मिनी ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर से गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं। सो बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लव यू ऑल।